काराकाट की जो जनता है पवन सिंह को अपना बेटा मान चुका है। यह स्पष्ट बात समझ लीजिए, पवन सिंह को अपना बेटा मान चुका है और बेटा जब मान लेगा तो बेटा के लिए सारा कुछ निछावर कर देगा। पावर दिखा दिया है तो अभी मुंह से पानी सुखा दिया है, उस व्यक्ति का नाम है पवन सिंह। पावर दिखा दिया है तो अभी मुंह से पानी सुखा दिया है पवन सिंह। और पवन सिंह जो है शाला जिस दिन उस तरह करवा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने नॉमिनेशन देता है तो करवा जब तब्दील होती है ना, तो लगता है कि समाज वोट की आकलन रिजल्ट बाद में होगी। समाज आज ही संसद उस व्यक्ति को मान चुका है। काराकाट की जनता स्वीकार कर ली है, कर नहीं रही, कर ली है, खाली औपचारिकता बाकी रह गई। औपचारिकता बाकी रह गया है, प्रमाण पत्र मिलना बाकी रह गया है। बाकी समाज की अगर आज भी आप, पहले होता था ना हाथ उठाकर गिनती कराना, आज भी गिनती करा लीजिएगा तो हो सकता है कि शायद जो प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके होंगे, मुख्यमंत्री, उनसे भी ज्यादा उनमें समन्वय स्थापना करने वाले लोग साथ दे रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंस जीत कर किसी भी पार्टी में जाते हैं तो उनकी एक बावजूद होगी, वो अपने हक और हिस्से की हिस्सेदारी मांग लाएंगे, अपने समाज को विकासित बनाएंगे, समाज को शिक्षित बनाएंगे, समाज को विकासशील बनाएंगे। चर्चा कर रहे हैं काराकाट लोकसभा सीटों पर। काराकाट की लोकसभा सीट इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि पवन सिंह जब से नामांकन करते हैं और क्षेत्र भ्रमण करते हैं, लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है और पूरा हुजूम जुट जा रहा है पवन सिंह को देखने के लिए। इसी मुद्दे बात करेंगे कि वहाँ जो त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है, इस पर बात करेंगे। अभिषेक पांडे इस पर क्या राय रख रहे हैं? सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं सब किसी को हृदय पूर्वक धन्यवाद और नमस्कार। काराकाट की अगर बात करें तो काराकाट की जो जनता है पवन सिंह को अपना बेटा मान चुका है। यह स्पष्ट बात समझ लीजिए, पवन सिंह को अपना बेटा मान चुका है और बेटा जब मान लेगा तो बेटा के लिए सारा कुछ निछावर कर देगा। अब यह आप जो तीन रुखिया लड़ाई बता रहे हैं, अभी तक उपेंद्र कुशवाहा जी की मुंह की पानी सूखी हुई है, आप तीन रुखिया लड़ाई बता रहे हैं। अब दो रुखिया लड़ाई हो गया है, वहाँ तीन रुखिया लड़ाई है ही नहीं। लेकिन जैसे पवन सिंह नहीं आ रहे थे तो सबसे पहले वहाँ राजा राम जो माले के जो प्रत्याशी हैं, वहीं एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, कद्दावर नेता हैं कुशवाहा समाज के। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पवन सिंह आगे पूरा खेल बिगाड़ दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोल रहे हैं कि हम तो मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे, पवन सिंह कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मोदी जी को ही चुनना है तो समाज अपने बेटा को मोदी क्यों नहीं बनाएगा कि बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को मोदी चुनेगा? समाज के लिए अगर पवन सिंह मोदी है तो समाज के अपने बेटा पवन सिंह को मोदी बनाएगा। गुजरात के बेटा को मोदी को नहीं स्वीकार करेगा। वो उसमें अपनी क्षमता देख रही है जनता की, हमारे बेटा में उतनी क्षमता है और वह मोदी के प्रकार को यहाँ पे सुचारू रूप से ला सकता है, तो अपने बेटा को जिताने का काम करेगा, अपने काराकाट से प्रत्याशी पवन सिंह को जिताने का काम करेगा। लगता है कि पवन सिंह के जो मोदी जी के नाम पर जो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहा है, क्या मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे? क्योंकि पवन सिंह तंज कसते हैं कि मोदी जी के नाम पर अगर विकास नहीं करते हैं तो कब ले जनता मोदी जी के नाम पर जिताएगी। बिल्कुल सही बात है। मोदी जी के नाम पे बल्कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह स्पष्ट आप सब कहते हैं मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी के चरित्र को मान रहे हैं, मोदी जी के विचारधाराओं को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी के जहां भी प्रत्याशी उतारे गए हैं सब किसी को आप जिता ही दीजिए और मोदी जी के ही प्रत्याशी को आप जिताइए, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। मोदी जी के चरित्र जिनमें पाए जाए, मोदी जी के जैसे विकास पुरुष हो वैसे व्यक्ति को जिताया जाए, उन्होंने यह बात बोला है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी सांसद रहे हैं, लेकिन पहले क्या किए हैं यह आप नहीं देखे हैं, यह भी देखना चाहिए ना कि उन्होंने पहले भी रहा है तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना समन्वय स्थापित किया, क्योंकि 2-3 सीटों के लिए अपना पार्टी बनाते हैं और बिगाड़ कर स्वयं चले जाते हैं। क्या लगता है कि भोजपुरी का जो पावर स्टार कहा जाता है पवन सिंह, वो अब चुनाव में क्या उनका पावर दिखेगा? क्योंकि पावर दिखेगा नहीं, पावर दिखा दिया है तो अभी मुंह से पानी सुखा दिया है, उस व्यक्ति का नाम है पवन सिंह। पावर दिखा दिया है तो अभी मुंह से पानी सुखा दिया है पवन सिंह। और पवन सिंह जो है शाला जिस दिन उस तरह करवा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने नॉमिनेशन देता है तो करवा जब तब्दील होती है ना, तो लगता है कि समाज वोट की आकलन रिजल्ट बाद में होगी। समाज आज ही संसद उस व्यक्ति को मान चुका है। तो क्या लगता है पवन सिंह जो सभी लोग कह रहे हैं कि वो मोदी जी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि वो केवल उपेंद्र कुशवाहा जो राजनीति है उसको अस्तित्व को समाप्त करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा जी के अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के राजनीतिक करियर को समाप्त करने के लिए चुनाव लड़ते तो राजा राम जी के लिए वोट मांगते, उनका सपोर्ट करते,
उनका कहीं स्टेज पे नाम ले रहे हैं। एनडीए में जैसे कि जीत कर अगर वो एनडीए में जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके जो समर्थन में जो गाड़ियां घूम रही है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के झंडे देखिए, लग रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंस जीत कर किसी भी पार्टी में जाते हैं तो उनकी एक बावजूद होगी, वो अपने हक और हिस्से की हिस्सेदारी मांग लाएंगे, अपने समाज को विकासित बनाएंगे, समाज को शिक्षित बनाएंगे, समाज को विकासशील बनाएंगे। बल्कि आप प्रत्याशी को अगर जिताकर किसी भी जगह से आप भेजते हैं तो पार्टी के मुताबिक चलता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंस कोई व्यक्ति जाता है और किसी भी पार्टी में मिलता है तो अपने हक और हिस्से की लड़ाई लड़कर वो जीत कर जाता है, इसलिए वो समाज की हक को मांग कर लाता है और समाज में समन्वय की स्थापना करता है। पवन सिंह को काराकाट की जनता स्वीकार कर रही है, क्या वो संसद बन रहा है? बिल्कुल, पवन सिंह को काराकाट की जनता स्वीकार कर ली है, कर नहीं रही, कर ली है। खाली औपचारिकता बाकी रह गई। औपचारिकता बाकी रह गया है, प्रमाण पत्र मिलना बाकी रह गया है। बाकी समाज की अगर आज भी आप, पहले होता था ना हाथ उठाकर गिनती कराना, आज भी गिनती करा लीजिएगा तो हो सकता है कि शायद जो प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके होंगे, मुख्यमंत्री, उनसे भी ज्यादा उनमें समन्वय स्थापना करने वाले लोग साथ दे रहे हैं उनके साथ। चलिए, हमारे साथ अभिषेक पांडे थे, बात कर रहे थे काराकाट लोकसभा सीटों पर। जब से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो पूरा खेल जो वहाँ का समीकरण है वो बिगाड़ कर रख दिए हैं। अब देखना ये है कि जब चुनाव होंगे तो काराकाट की जनता किसे सांसद चुनती है, क्या पवन सिंह पर मोहर लगाएगी वहाँ की जनता। आप वीडियो बनाइए, आप खबरें टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।